हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे स्टॉक मार्केट को लेकर, यानी कि भारतीय बाजार। आप लोग देखोगे आज हमें पॉजिटिव क्लोजिंग लेते हुए नजर आए हैं। काफ़ी अच्छी बात है। कल के दिन आया अमित शाह जी का एक बयान और मार्केट में हंगामा मच गया। उसके बाद आप लोग देखोगे आज एक और बड़े जो इंडिया के जाने माने चेहरे, उन्होंने भी एक बड़ी अनाउंसमेंट की है, जिसके बाद आप लोग देखोगे माहौल गर्मा गर्मी वाला बन गया अभी के टाइम। ठीक है, वो कौन है उसके बारे में आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पर निफ्टी में काफ़ी अच्छी तेजी, सेंसेक्स में काफ़ी अच्छी तेजी, निफ्टी बैंक में पॉजिटिव हमें आते हुए नजर आए हैं, निफ्टी आईटी में पॉजिटिविटी। उसके बाद स्मॉल कैप इंडेक्स में तो पूछे मत, 0.25% के आसपास। कल मिड कैप में 0.2% के आसपास तेजी थी। आज भी हमें बिल्कुल पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। तो आप लोग देखोगे भी एफआईआई का डाटा कैसा है, ठीक है, डीआई का डाटा कैसा है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अभी टाइम मार्केट में जो माहौल बना हुआ है उसके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले जिसने यहाँ पर आज बड़ा बयान दिया है, उसके बाद आप लोग देखोगे माहौल चेंज कल के दिन अमित शाह जी ने दिया था, और आगे कैसा, यानी कल के दिन मार्केट में कैसा माहौल बनेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलो देखते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी की तरफ से एक बड़ी अपडेट, एक बड़ा बयान दिया गया। आपको पता होगा अभी हाल ही में, आज ही के दिन की बात है, बीएसई की तरफ से एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था विकसित भारत करके। ठीक है, और वहां पर आप लोग देखोगे भी जो निर्मला सीतारमण जी ये भी पहुंची हुई थी। इन्होंने बड़ी अपडेट दी है। जैसा कि देखोगे बाजार को लेकर जो अपडेट है वो समझो, बाजार और बाजार के लोगों को किसी एग्जाइटी के आप लोग देखोगे जरूरत नहीं है, किसी प्रकार की चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाजार आप लोग देखोगे कैसे काम करता है, पॉलिसी स्टेबिलिटी, टैक्स स्टेबिलिटी, इसी के ऊपर आप लोग देखोगे बाजार चलता है। तो ये यहाँ पर हमें देंगी, इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी सत्ता में अच्छे नंबर के साथ वापसी कर रही है, ये इनका कहना है। और ऐसे में बिल्कुल जरूरत नहीं है कि किसी विक्स में उतार चढ़ाव आए, यानी कि ये जो विक्स है ये आप लोग देखोगे भी वोलेटिलिटी का एक पैरामीटर है, जो फियर का पैरामीटर आप इसे बोल सकते हो। मार्केट के अंदर एक बड़ा एक्शन दिखाई दे रहा था इसके अंदर, ठीक है, और इसमें 60-70% के आसपास पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में उछाल आया है। और इसी को लेकर आप लोगों ने कल के दिन जो क्या बोलते हैं होम मिनिस्टर थे हमारे अमित शाह जी, उन्होंने भी यही बोला था कि मार्केट को लेकर परेशान मत होइए। मार्केट हमें उछलते हुए नजर आती है। मार्केट में एक अच्छा स्पाइक आता है कब, जब जो स्थिर गवर्नमेंट है वो फिर से आती है, और ये जो स्थिरता है वो हमें पीएम मोदी जी फिर से दिला रहे हैं, ये कहना था जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर इनका भी, और इसके साथ साथ आप लोग देखोगे जो होम मिनिस्टर उनका भी। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखोगे पीएसयू बैंकों के विनिवेश पर इनका क्या प्लान है। अभी इन्होंने कहा है प्लान में कोई बदलाव नहीं है। अभी जो हमारा पहला प्लान था वही है, कैबिनेट से प्लान मंजूर, और उसके बाद आप लोग देखोगे, लेकिन समय देखकर तय किया जाएगा ये सब कुछ। और हम चाहते हैं कि संस्थान भी इसके लिए तैयार हो, पर ये जरूरी तय करेंगे कि वैल्यूएशन के अंदर कोई गिरावट नहीं हो, ये सबसे अच्छा पॉइंट है। उसके बाद देखोगे भी भूमि एंड श्रम सुधार पर एफएम जो है फाइनेंस मिनिस्टर इनकी तरफ से बहुत सारे लोगों से चर्चा करनी पड़ती है इस मामले में। जब तक चर्चा नहीं पूरी होती फैसला नहीं हो पाता। मार्केट की स्टेबिलिटी के लिए आप लोग देखो पॉलिसी और टैक्स स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा जरूरी है, और अच्छे फाइनेंशियल मार्केट के लिए आप लोग देखो स्थिरता जरूरी है, जो पीएम मोदी देंगे भाई, इन्होंने ये भी कह दिया है। और उसके बाद देखो भारतीय शेयर बाजार ने सबकी कल्पनाओं से बेहतर प्रदर्शन किया है, इसमें भी कोई वो दोहराई नहीं। अभी दुनिया के ज़्यादातर बाजारों में जो अनिश्चितता है, लेकिन भारतीय बाजार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय बाजार में टेक्नोलॉजी की बहुत अच्छा इस्तेमाल हो रहा है। T+0 जैसे सिस्टम की कल्पना विदेशी बाजार में लोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमारे मार्केट में आज ये होते हुए नजर, यानी T+0 ये सेबी का न्यू रूल है भाई। यानी कि आप लोगों के अगर आपने आज शेयर खरीदो सीधा आज के दिन आपके डीमेट अकाउंट में आएगा, ऐसा नहीं है। कई बार होता है T+2 डे होता है, अभी 2 दिन के अंदर आप लोग उसको बेच सकते हो, ऐसा सिस्टम खत्म। अब T+0 का सेटलमेंट हो चुका है, यानी कि आज खरीदोगे तो आज के आज आपके डीमेट अकाउंट में आएगा। ये भारत ने करके दिखा दिया है। एमएससीआई इंडेक्स के ऊपर भी इनका कहना है कि भारत का हिस्सा दोगुना हुआ है। एमएससीआई इंडेक्स में अब करीब 14% हिस्सेदारी, पहले करीब 6% थी। उसके बाद टेक के इस्तेमाल से रिटेल डीमेट के जरिए सेविंग का ट्रेंड बढ़ा रहे हैं। आपने देखा होगा पहले एफडी करवाते थे भाई,
ठीक है, एफडी के अंदर पैसा है, वहाँ पर है, इन सब को एक साइड रखा। और अभी के टाइम जिस प्रकार से आप लोग देखोगे इंडिया के अंदर मार्केट का, स्टॉक मार्केट का जो रुझान है वो बदला है, ठीक है, जो मार्केट को लेकर जो अभी के टाइम आप लोग पॉजिटिविटी आई है हर एक के अंदर, वो एक अलग है, ठीक है। और उसी के ट्रेंड पर आप लोग देखोगे आज मार्केट हमें इस मजबूती के साथ दिखाई दे रहा है। उसके बाद फाइनल में 10 साल पहले 6 लाख करोड़ था, और अब आप लोग देखोगे जो 51 लाख करोड़ से अधिक हो गया AUM। उसके बाद जो बाजार पर भरोसा बढ़ रहा है, इसलिए एफडी का पैसा मार्केट में आ रहा है भाई। एफडी पहले करवाते थे, अब सीधा मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग, ठीक है। कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में भी 3 साल में 30% की ग्रोथ आई है। घरेलू निवेशक अब FPI के खिलाफ काउंटर बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि FI है, FPI है, कर रहे हैं सेलिंग, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे जो रिटेल निवेशक है ना, वो बाजार को डांट कर बैठे। इसके ऊपर मैंने पहले भी 1-2 वीडियो डाली थी भाई, ठीक है। उसके बाद देखोगे सेविंग को लेकर निवेशकों की सोच बदली है, लेकिन विपक्ष की नहीं है। इन्होंने यहाँ पर विपक्ष की पार्टी के ऊपर भी थोड़ा सा यहाँ पर कटाक्ष किया है, जैसे कि सेविंग को लेकर निवेशकों की सोच बदल गई है। भाई सेविंग अगर करनी है ठीक है, उसके बाद निवेश करना है तो मार्केट में करना है, एफडी का मामला भूल गए हैं। JP मॉर्गन और ब्लूमबर्ग के इंडेक्स इंक्लूजन से और भी पैसा आ गया। तो ये खबरें आई हैं सामने, और इन सब के बलबूते पर आप लोग देखोगे बाजार कल एक बार फिर एक्शन में आते हुए नजर आने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हमें पॉजिटिव देखने को मिली है, लेकिन आज फिर निराश किया अभी FIFPI वालों ने, ठीक है। FII ने आज फिर निराश किया है, लगभग 4065 करोड़ की बिकवाली आज फिर की है। तो DI वाले घरेलू जो निवेशक है, उन्होंने आप लोग देखोगे 3527 करोड़ की खरीदारी की है। अब तक आप लोग देखोगे भी अगर बात की जाए FIFPI की लगातार सेलिंग की है, चाहे वो फ्यूचर में हो, चाहे वो आप लोग देखोगे भी ऑप्शन ट्रेडिंग में हो, या फिर आप लोगों को देखने को मिल रही हो ये जो अभी के टाइम है ये कैश मार्केट इसके अंदर हो, सभी सेगमेंट्स में भारी भरकम सेलिंग FPI की तरफ से, FII की तरफ से की जा रही है। जिस दिन FII पॉजिटिव हो गए उस दिन मार्केट का माहौल आप लोग देखो किस प्रकार से चेंज होता है, और ये 1-2 दिन के अंदर आई थिंक यहाँ पर होते हुए नजर आ सकता है, ध्यान रखना। तो चलिए अब आपको दिखा देते हैं भी पूरा डाटा। तो अब यहाँ पर आप लोग देखोगे मई 2024 का जो आंकड़ा निकल, जो डाटा निकल कर आ रहा है, ठीक है। ऑप्शंस के अंदर भी आप लोग देखोगे बुलिश कहाँ पर है, ये पुट OI चेंज को लेकर बिल्कुल बुलिश है। यहाँ पर लगातार आप लोग देखोगे भी ये जो FI वाले हैं बिल्कुल बुलिश है, किसको लेकर, पुट को लेकर, यानी कि मार्केट गिरेगा तभी तो आप लोग देखो पुट के अंदर इंक्रीजिंग आएगी ना, जो हम पुट लेते हैं। उसके बाद आप लोग देखोगे फ्यूचर के अंदर भी आप लोग देखोगे ये जो भी हमें सेलिंग की तरफ ही बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हर के अंदर आप लोग देख सकते हो जब से मार्केट मई में ओपन हुआ था तब से लेकर अब तक हमें बेयरिश ही देखने को मिल रही है। उसके बाद आप लोग देखोगे भी जो इसका कैश है वहां से भी आप लोग देख सकते हो कैश मार्केट में भी इनकी लगातार सेलिंग रही है, और लगातार बियर जोन में ये मार्केट को धकेलते हुए नजर आए हैं। जैसा कि देख सकते हो आज के दिन भी एक हैवी सेलिंग हुई है 4000 करोड़ के आसपास, कल के दिन भी आप लोग देखो 4500 करोड़ के आसपास, 10 तारीख को 2118 करोड़, उससे पहले आप लोग देखो तकरीबन 7000 करोड़ के आसपास 9 मई को, 6500 करोड़ प्लस आप लोग देखोगे 8 मई को, ठीक है, 3500 करोड़ प्लस की सेलिंग हुई है 7 मई को। तो ये आप लोग देख सकते हो भी लगातार सेलिंग हुई है। 2 मई से ओपन हुआ था मार्केट, उससे लेकर अब तक आज 14 तारीख तक लगातार सेलिंग की इन्होंने। तो इस वजह से बाजार के ऊपर हमें ये दबाव देखने को मिला है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे मार्केट में फिर से रिकवरी बनी, काफ़ी अच्छी बात है, अभी तेजी आई है, लेकिन इस तेजी को ज़्यादा दिमाग पर हावी भी मत होने देना भाई, ठीक है, क्योंकि अभी रिजल्ट इलेक्शंस का वो बाकी है, ठीक है। यहाँ पर देखोगे अभी टाइम जो सपोर्ट की अगर बात करें तो 22,184 का सपोर्ट है हाल फिलहाल, और ऊपर में अगर बात की जाए रेजिस्टेंस की तो यहाँ से जो इसका रेजिस्टेंस निकलेगा भाई वो है लगभग 22,314 का पहला टारगेट भी आप लोग लेके चल सकते हो। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो 22,363 और 22,410 ये मूव हमें ऊपर में देखने को मिल सकते हैं मार्केट में। और बाकी जो कोई भी खबरें आएंगी आपके साथ जरूर साझा करेंगे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।